अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी सबका। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सोशल मीडिया का फेमस पेटल्स वाला नेक का डिज़ाइन, उसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाने जा रही हूँ। अब तक सबने बनाना तो दिखाया है कि हम किस तरह से बना रहे हैं, लेकिन उसकी कटिंग नहीं बताई। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमने नेक की चौड़ाई के लिए जो कि हमने 6.5 इंच रखनी है, यहाँ पर मैंने 3.25 इंच के 2 निशान लगा लिए हैं और अब मैं निशान लगा रही हूँ नेक की डीपनेस का। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 7 इंच की डीपनेस काफ़ी है नेक की। स्टिचिंग के बाद ये बहुत अच्छा रहता है। इतनी मेजरमेंट आप भी ले लीजिए, जितनी मेजरमेंट मैं ले रही हूँ इतनी मेजरमेंट आप लेंगे तो आपका नेक का डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा। हर स्टेप को आपने ध्यान से देखना है। मैंने बड़ी मेहनत से और बहुत टाइम के साथ ये वीडियो बनाई है, इसलिए कि आपको नेक की कटिंग समझ आ जाए। अगर आपको नेक की कटिंग समझ आ जाएगी, कटिंग अच्छी होगी, तो उसके बाद आप नेक जो है बाकी भी तैयार कर लेंगे आराम से। अब इन निशान को मिला के इस तरह से हमने स्क्वायर शेप दे ली है। अब इस कॉर्नर से हमने नेक को जो है वो राउंड शेप देनी है। अब जी इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो सेंटर में हमने जहाँ पर लेस ऐड करनी है उसकी कटिंग के लिए हमने मेजरमेंट लेस के मुताबिक लेनी है। आपके पास जो लेस होगी आपने उसको मेजर कर लेना है। यहाँ पर तकरीबन आधे इंच की लेस है मेरे पास। अब मैं आधे इंच का हाफ़ करके उसके मुताबिक जो है वो निशान लगाऊंगी, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे या कटिंग करेंगे तो हमारा आधा इंच का गैप जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर मैंने आधे इंच का हाफ़ करके, आपको समझ आ रही है मेरी बात, कि आधे इंच को भी हाफ़ करना है आपने और उसका निशान लगा लेना है। और लंबाई हमारी यहाँ पर तकरीबन उस जो गैप है उसकी 10.5 इंच हमने रखनी है। बाकी आपको नीचे की कटिंग आगे चल के समझ आ जाएगी। और इस निशान को लगा के हमने सीधा कर लेना है। इस निशान को सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पर पेटल्स को ड्रा करेंगे। पेटल्स को हमने किस तरह से ड्रा करना है, हर मेजरमेंट को आपने ध्यान में रखना है। ये पेटल मैंने बना ली थी, गत्ते की बनाई है, कैटलॉग्स जो होते हैं उनकी बनाई है। इसकी मेजरमेंट मैं आपको चेक करवाती हूँ। 1 इंच इसकी चौड़ाई मैंने रखी है और तकरीबन 2 इंच इसकी लंबाई रखी है। और ये मेजरमेंट आपके नेक के इस डिज़ाइन के लिए बेहतरीन है। जितनी स्मूथ आपकी ये पेटल की कटिंग होगी उतनी स्मूथ आपकी जो है वो नेक का पैटर्न तैयार होगा और इतना ही प्यारा आपका नेक का डिज़ाइन नीट तरीके से तैयार होगा। अब हमने जो है वो गैप है उसे तकरीबन 2 इंच के फासले पर एक निशान लगाना है और फिर सामने की तरफ इसका तकरीबन आधे इंच का निशान लगाकर इस लाइन को हमने सीधा कर लेना है। और पहली पेटल जो है हमने सेंटर वाली ड्रॉ करनी है, इसलिए यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है उससे तकरीबन आधा इंच आगे की तरफ इस निशान पर हमने रखकर पेटल को ड्रॉ कर लेना है। हर स्टेप को आपने फॉलो करना है, कोई भी स्टेप आपका जो है स्किप नहीं होना चाहिए। फिर आपको ये नेक की कटिंग भी आ जाएगी और स्टिचिंग भी आ जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी पेटल हमने किस तरह से ड्रॉ करनी है वो देखिएगा ज़रा गौर से, कि दूसरी पेटल को हमने नीचे की तरफ रखना है ऐसे कि दोनों साइडों पर तकरीबन 1-1 सूत्र का गैप रह जाए। और हमारी पेटल जो है वो जो हमारे नेक की 10.5 इंच की लेंथ हमने निशान लगाया हुआ है उससे नीचे हमारी पेटल नहीं जानी चाहिए। वहाँ पर आप हल्का सा जो है वो निशान ड्रॉ कर लें आसानी के लिए। अब दोनों साइडों पर तकरीबन 1 सूत्र का हमने गैप देकर इस पेटल को ड्रॉ कर लेना है। अब ये ध्यान रखना है कि हमारी पेटल उस निशान से नीचे नहीं जानी चाहिए। इसी तरह इतना ही गैप रखकर, 1 सूत्र का गैप रखकर हमने दूसरी पेटल को भी ड्रॉ कर लेना है। ये देखें तमाम पेटल्स कितनी सेम इक्वल हैं और कितनी नीट हमने ड्रॉ की हैं, क्योंकि हमारी पेटल की कटिंग बहुत अच्छी थी। और अब हमने नीचे की जानिब 1 इंच के डिस्टेंस पे एक और निशान लगा के इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब इन पेटल्स की हमने आउटलाइन देनी है, तकरीबन 1 सूत्र के फासले पर हमने इस तरह से आउटलाइन दे के इनको ड्रॉ कर लेना है। अब नेक को राउंड शेप के साथ हमने 1-1 इंच के निशान लगा कर इनको भी हमने ड्रॉ कर लेना है। और इसी तरह हमने पेटल्स तक ये 1-1 इंच का निशान लगाकर लाइन सीधी कर लेनी है। और ऊपर जो हमने राउंड शेप देनी है, अब आसानी से जो हमने निशान लगाए हैं उनको मिलाते हुए हम राउंड शेप भी दे लेंगे। जी इसके बाद हम जो है नेक की कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा चेपी है उसको निकाल देंगे ताकि हमारी दूसरी साइड का जो नेक है वो उसी शेप में कटिंग हो जाए। उसके साथ चेपी को खोलने के बाद हमने जो इसकी नीचे की 1 इंच की लाइन लगाई थी उसको हम सीधा कर लेंगे। और अब हम जो दरमियान वाले गैप की हमने लाइन ड्रॉ की है उसके साथ आधे इंच का निशान लगाकर इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। इस गैप की कटिंग में आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी कटिंग जो है वो बिल्कुल आपकी लेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना वो गैप ज़्यादा हो और ना ही कम। अब ये हमने 1 इंच का जो गैप था उसको ड्रॉ कर लिया है और अब हम पेटल्स ड्रॉ करेंगे।
नेक की तो हमारी तकरीबन पूरी कटिंग ऊपर से हो गई है। जस्ट हमने नेक की नीचे जो पेटल्स आनी है उनको ड्रॉ करना है। इसी तरह जैसे नीचे हमने 2 इंच का फासला रखा है, सेम उसी तरह हम नेक के ऊपर की तरफ जो है 2 इंच का फासला छोड़कर हम आधे इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे बाहर की तरफ और उसके सामने फर्स्ट वाली जो है पेटल वो ड्रॉ कर देंगे। ये दरमियान वाली पेटल्स है और 2 पेटल्स इनकी साइडों पर आ जाएंगी जैसे हमने नीचे ड्रॉ किए हैं। इस तरह से हमने उसी तरह जो गैप हमने रखा है एक एक सूत्र का उतना ही गैप हमारा यहाँ पर आएगा। मेजरमेंट देखिए आप जहाँ पर जिस तरह आप नीचे मेजरमेंट ले रहे हैं उतनी ही मेजरमेंट आपकी ऊपर आएगी। जो जो मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ, जो जो आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, आपने उसको फॉलो ज़रूर करना है। जी, इतने ही गैप पर एक एक सूत्र के गैप पर हमने जो है वो थर्ड वाली पेटल जो है उसको भी ड्रॉ कर लिया है। अब हमने बाहर की इनकी आउटलाइन देनी है इस तरह से, वो भी तकरीबन एक सूत्र का हमने फासला रख के इनकी आउटलाइन कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाद हमने जो है 1 इंच का फासला छोड़कर जहाँ से हमारी पेटल्स हैं ख़त्म हो रही हैं वहाँ से हमने सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि हमारे नेक लाइन को कर देगी कंप्लीट। ये हमने लाइन ड्रॉ की और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस गैप को जो नीचे की तरफ है आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। दूसरी साइड पर हमने जो 1 इंच का सामने लाइन लगाई थी उसको हम नीचे तक लाकर कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर भी जो हमारा हाफ नेक रह गया था उस पर हम 1 इंच का जो है पैटर्न ड्रॉ करके उसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कटिंग करते हुए आपने पैटर्न्स का ख़ास ख्याल रखना है कि इनकी नोक ख़राब ना हो। अच्छे से हमने इस पैटर्न की कटिंग करनी है। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट करने वाले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो पेटल्स हैं इनकी अंदर की चेपी हमने कट करके निकाल लेनी है। मेरे चैनल पर और भी मेकिंग की बहुत सी वीडियोस हैं। पेटल्स को नीट करने के बाद देखिए हमारे नेक की कितनी खूबसूरत लुक है। इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। साइडों पे आपने इतना ही जो है कपड़ा छोड़ना है और जो नोकें हैं पेटल्स की और नेक की राउंड शेप में जो नोकें हैं इनको हमने कट लगा लेना है ताकि हम जब फोल्ड करें तो हमारा नेक का डिज़ाइन नीट रहे। अब हम सेंटर में देखिए मैंने कहाँ पर कट लगाया है, पूरा नहीं काटना आपने, बस सेंटर में कट लगा के ये जो हमने लेस के लिए जगह बनाई थी इसको कटिंग करके कॉर्नर से भी कटिंग करके हमने ग्लू की मदद से हमने जो है इसको फोल्ड कर देना है तमाम फैब्रिक को और साथ ही साथ हमने आयरन करते जाना है। ये ग्लू आपने जो है अब हर उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेकलाइन के डिज़ाइन में किसी भी पैटर्न को पहले से जो हमने शेप देनी होती है उसके लिए ये ग्लू बहुत हेल्पफुल रहती है। आयरन करने से हमारा जो है फैब्रिक यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और स्टिच करते हुए हमें कोई टेंशन नहीं होगी। इसके बाद आपने ग्लू ही लगाकर जो है यहाँ पर आयरन की मदद से सेंटर में लेस को भी एडजस्ट कर लेना है। नरम हाथों के साथ हम जो है ना लेस को बहुत ज़्यादा खींचेंगे ना ढीला छोड़ेंगे। देखें कितनी प्यारी हमारी यहाँ तक हो गई है कंप्लीट नेक का पैटर्न। अब हम पेटल्स के अंदर की तरफ जो फैब्रिक है उसको कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद इस तरह से हमने सारे पीसेस जो हैं उनको बाहर की तरफ टर्न करना है तो हमारी पेटल की शेप निकल आएगी। ये देखें कितने आराम से हमने ग्लू की मदद से इसको शेप दे ली है। इसी तरह तमाम पेटल्स का फैब्रिक मैंने कट करके फ़ोल्ड कर लिया है। अब बारी आती है कि हमने पेटल्स के अंदर क्या लगाना है। आपके पास कुछ कोई भी चीज़ है आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेस है लेस लगा सकते हैं। मेरे पास ये एम्ब्रॉयडर्ड पीस इतने प्यारे पड़े हुए थे तो इनके फ्लावर्स मैंने यूज़ किए हैं इनकी पेटल्स में। कुछ फ्लावर्स जो हैं वो शॉकिंग पिंक कलर में है और कुछ जो है वो ब्लू कलर में है। इन्हीं के कंट्रास्ट के साथ मैंने लेसेस ली हैं। अब यहाँ पर इस तरह से ये देखें छोटा सा फूल पेटल में फ़िट हो जाएगा और इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा आपका। आप भी कोई इस तरह की लेस या आपका फैब्रिक का बचा हुआ कोई भी फ्लोरल एम्ब्रॉयडर्ड पीस है या पेटल्स हैं उनको आप इस तरह से डिज़ाइनिंग में एडजस्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक में कटिंग करती जा रही हूँ ताकि डबल फैब्रिक ना हो और हमारा डिज़ाइन जो है वो रफ ना लगे। पेटल में ये इतना छोटा सा फूल इतना अच्छा फिट आया था और कैमरा लाइट में उतना अच्छा नेक का डिज़ाइन नज़र ही नहीं आ रहा जितना ओरिजिनल में ये खूबसूरत बना था। ये देखिए कितना अच्छा लग गया। अच्छा राउंड शेप में जब आपने लेस लगानी है तो लेस को नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ इस तरह से लाना है। ग्लू भी मैंने अप्लाई की है और ऊपर आयरन करके इसको फिक्स कर लिया और यहाँ पर अब कटिंग करके आपने इसको जब लगाना है तो आपका कॉर्नर बहुत अच्छा बनेगा। जब ऐसे ही हम लेस फोल्ड करते हैं तो कॉर्नर इतना अच्छा नहीं बनता।
अब यहाँ पर आगे भी मैं जो है ग्लू की मदद से लेस को एडजस्ट कर लूँगी। ये कॉर्नर बड़ा परफेक्ट बनता है, आपने भी इसी तरह बनाना है। नीचे पेटल्स तक हम लेस को लगा के कटिंग करते जाएंगे। ये देखें तमाम साइड पर हमने लेस को ग्लू की मदद से एडजस्ट कर लिया है। अब हम स्टिच करेंगे इसको, तो हमारा जो डिज़ाइन है, हमारा जो पैटर्न है, कहीं नहीं जाएगा। अब इस डिज़ाइन का हमने सेंटर कर लेना है। सेंटर करके जो हमने शर्ट का सेंटर किया हुआ था उसके ऊपर रखकर हमने एक सिलाई लगानी है। अब नेक की राउंड शेप पर हम सिलाई लगाएंगे। सिर्फ राउंड शेप में हमने सिलाई लगानी है। कटिंग करके हमने जो है नेक को दे लेना है पलटा, फ्रंट साइड पर ले आना है, सीधी वाली साइड पर। ये देखें शर्ट की सीधी साइड पर आ गया। इतना खूबसूरत ये नेक का डिज़ाइन बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब राउंड शेप में हमने जो है स्टिच लगाना है और फिर नीचे जो हमने स्लिट तैयार की है लेस वाली, यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। क्योंकि हमारी लेस कम चौड़ी है तो हमने जो है किसी स्टिचिंग वाले टूल की मदद से, यहाँ पर मैंने स्टिच ओपनर लिया है, उसकी नोक की मदद से मैं आराम से जो है लेस को जहाँ से वो थोड़ी सी इधर उधर हुई है, मैं उसको आराम से एडजस्ट करके साथ साथ स्टिच लगाती आ रही हूँ। ये देखिए जहाँ पर फैब्रिक इधर उधर हिला है आपका, वहाँ पर आप उस फैब्रिक को एडजस्ट करें, लेस को आराम से एडजस्ट करें और सिलाई लगाते जाएं। हाथ की मदद से आप ज़रूर दबा के रखा करें, इससे आपकी स्टिचिंग बहुत अच्छी नीट होती है। अब बाहर की जाने भी हम सिलाई लगाएंगे और नेक को कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ इस तरह हम पेटल्स को भी एडजस्ट करते जाएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइन हो गया है तैयार। बाहर की जानिब वाला जो है स्टिच का काम वो मुकम्मल करने के बाद अंदर जो जहाँ पर हमने फूल एडजस्ट किए हैं वहाँ पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। कॉर्नर से आपने अच्छे से मोड़ना है, जब आप कटिंग करके लगाएंगे तो आपके कॉर्नर बहुत अच्छे बनेंगे। वहाँ पर भी मैंने जो है पेटल्स के अंदर भी स्टिच मुकम्मल कर लिया है। देखें डिज़ाइन कितना खूबसूरत नीट तैयार हुआ है। इजी तरीका है मेरा, इतना इजी तरीका आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनकी मदद से आप अपने ड्रेस को जो है वो डिसेंट और एलिगेंट लुक दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए ढेर सा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।